हेलो स्टूडेंट्स। हिंदी व्याकरण में हम आज पढ़ने जा रहे वाक्य। पहले जानते हैं वाक्य किसे कहते हैं। शब्दों के सार्थक और व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है, हम कुछ इसके पॉइंट याद रखते हैं वाक्य पहचानने के लिए। वाक्य के लिए सार्थक शब्दों का समूह होना और उनका एक व्यवस्थित क्रम में होना जरूरी है। वाक्य एक शब्द का भी हो सकता है और अनेक शब्दों का भी हो सकते हैं। वाक्य के लिए सबसे जरूरी बात यही है जो उससे एक पूरा भाव प्रकट होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। पूर्ण वाक्य मतलब वाक्य पूर्ण करना। पूर्ण वाक्य होने के लिए उसमें कर्ता और क्रिया होना जरूरी होता है। ठीक है, यहाँ पर चित्र के माध्यम से देखिए, माँ बच्चा हलवा खिलाना, ये पूर्ण वाक्य नहीं है। ये भाव ठीक से प्रकट नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पर माँ बच्चे को हलवा खिलाती है, ये एक पूर्ण वाक्य है। ठीक है, इसी प्रकार वाक्य के कितने भेद होते हैं ना? दो भेद होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य को इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट, विधेय को कहते हैं प्रेडिकेट। उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में जिसके बारे में कहा जाए। यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल, देखिए उदाहरण, ललित दौड़ता है। यहाँ पर ललित उद्देश्य है। ठीक है, और दौड़ता है हो गया विधेय। इसी प्रकार यहाँ पहले वाक्य में ललित तथा दूसरे वाक्य में शोभना गा रही है। शोभना हो गया आपकी उद्देश्य, गा रही है हो गया विधेय। उद्देश्य है क्योंकि वाक्य में जो कुछ कहा गया है ललित और शोभना के बारे में कहा गया है। मुख्य रूप से कर्ता ही वाक्य का उद्देश्य होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट। मुख्य रूप से कर्ता ही वाक्य का उद्देश्य होता है जिसके बारे में कहा जाता है। ठीक है, विधेय किसे कहते हैं? वाक्य में उद्देश्य या कर्ता के विषय में, जो कर्ता के विषय में कुछ कहा जाए या उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। ठीक है, देखिए वाक्यों के वर्गीकरण में दो आधारों पर किया जाता है। वाक्यों के वर्गीकरण दो आधार पर, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। ठीक है, ये देखिए बच्चों, अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं। ध्यान दीजिए, विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, विस्मयवाचक। ये 8 भेद होते हैं रचन अर्थ के आधार पर। विधानवाचक किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में क्रिया के होने या करने का सामान्य कथन होता है उसे विधानवाचक कहा जाता है। ध्यान दीजिए, जिन वाक्यों में क्रिया के होने या करने का सामान्य कुछ कहा जाता है या कथन होता है उसे विधानवाचक कहते हैं। ठीक है, निषेधवाचक। निषेध मतलब आपको पता है जिसमें नकारात्मक कोई नेगेटिव नहीं करके शब्द प्रयोग होता है। जिन वाक्यों से क्रिया का ना होने अथवा ना करने की बात कही जाती है, क्रिया का, ध्यान से देखिए, क्रिया का ना होने अथवा ना करने की बात कही जाते हैं या क्रिया को, उन्हें निषेधवाचक कहते हैं। जैसे ये शब्द देखिए, ये भी पता कर लोगे, उसे मत जाने दो, मत, नहीं, ये निषेध। अपना अमन खाना नहीं खा रहा है, नहीं, ये निषेधवाचक जिसमें मना करते हैं।
प्रश्नवाचक जिससे प्रश्न पूछा जाता है, जिन वाक्यों में प्रश्न करने या पूछने का पता चलता है उसे प्रश्नवाचक कहा जाता है। उसे क्यों डांट रहे हो, ये देखिए, किसी को प्रश्न पूछ रहे हो। आज्ञावाचक किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए, आज्ञावाचक जिन वाक्यों में आज्ञा, अनुरोध, आदेश या अनुमति, प्रार्थना आदि का भाव प्रकट होता है उसे आज्ञावाचक कहते हैं। ध्यान दीजिए, जिन वाक्यों में आज्ञा, अनुरोध, आदेश, अनुमति, प्रार्थना आदि भाव को प्रकट होता है उसे आज्ञावाचक कहते हैं। तुम बाहर जाकर बैठो, यहाँ भाव क्या प्रकट हो रहा है, आज्ञा दे रहे हो कि आप जाके बाहर बैठिए। इच्छावाचक, इच्छावाचक क्या है, जिन वाक्यों से बोलने वाले की इच्छा, कामना, आशा या आशीर्वाद प्रकट होता है उसे कहते हैं इच्छावाचक। देखिए, तुम बड़े अधिकारी बनो, आप इच्छा कर रहे हो कि या आशीर्वाद दे रहे हो कि तुम बड़े अधिकारी बनो। ईश्वर तुम्हारी आयु लंबी करे, यहाँ पर आप आशीर्वाद दे रहे हो। संदेहवाचक जिन वाक्यों से क्रिया होने में संदेह या संभावना प्रकट हो, संदेह हो या संभावना प्रकट हो उसे संदेहवाचक कहते हैं। देखिए, जिसमें वाक्यों में शायद करके लिखा है, शायद इस वर्ष हम विदेश जाएं, शायद आपको पता नहीं है, शायद लगा के बात की आपने। संकेतवाचक किसे कहते हैं ना, जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो या किसी शर्त की पूर्ति के बाद कही गई है उन्हें संकेतवाचक कहते हैं। जैसे संकेत, आपको संकेत मिला है, यदि धूप निकलती तो, यदि धूप निकलती, संकेत कर रहे हो, निकलती तो कपड़े सूख जाते, वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, इसी प्रकार संकेत कर रहे हो। ठीक है। विस्मयवाचक, विस्मयवाचक किसे कहते हैं, जिन वाक्यों में विस्मय, हर्ष, आनंद, शोक, घृणा आदि मनोभाव को प्रकट होता है उसे विस्मयवाचक कहते हैं। ठीक है। देखिए, यहाँ पर एक वाक्य देखिए, सावास इसी तरह तरक्की करते रहो, विस्मयवाचक में ये आप विस्मयवर्धक चिन्ह देख रहे हो, ये साइन हमेशा देखोगे तो ये देख के भी आप पहचान सकते हो। ठीक है। उसके बाद आइए, रचना के आधार पर वाक्यों के भेद। ये कितने प्रकार के होते हैं ना, 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है। पहले सरल वाक्य किसे कहते हैं इनके बारे में जानते हैं। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य, ध्यान दीजिए, जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक ही विधेय, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय अर्थात क्रिया होती है उन्हें सरल या साधारण वाक्य कहा जाता है। ध्यान दीजिए, एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। यहाँ पर देखिए, भारत एक लोकतांत्रात्मक गणराज्य है। भारत, यहाँ पर भारत क्या है ना, उद्देश्य, हाँ, और जो बाकी रह गया ये आपकी हो गए विधेय। ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार वाक्यों को कहते हैं सरल वाक्य। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य होते हैं या समुच्चयबोधक अव्यय होते हैं उसे कहते हैं संयुक्त वाक्य। ठीक है। क्योंकि, इसीलिए, अथवा, ताकि, किंतु, परंतु, बल्कि के द्वारा जुड़े होते हैं उसे कहते हैं संयुक्त वाक्य। देखिए, संयुक्त वाक्य और प्रयुक्त उपवाक्य अपने में होता है, जैसे सूर्योदय हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, और लगा के वाक्यों को ज्वाइंट किए, संयुक्त वाक्य। तो जिसमें ज्यादातर क्योंकि, इसीलिए और अथवा, ताकि इस प्रकार के होते हैं। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं ना, जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान उपवाक्य हो और अन्य गौण या आश्रित उपवाक्य हो। गौण या एक मुख्य वाक्य होते हैं और दूसरे गौण या आश्रित वाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। मैडम ने कहा कि विद्यालय कल बंद रहेगा। मैडम ने कहा कि
यहाँ पर देखिए ये मुख्य हुआ, विद्यालय कल बंद रहेगा, ये आश्रित वाक्य हो गया। उस लड़की को बुलाओ, ये मुख्य वाक्य, जो वहां वहां बैठी रो रही है। ठीक है, इस प्रकार में ऊपर के वाक्यों में रंगीन उपवाक्य मुख्य या प्रधान उपवाक्य, दूसरी आश्रित उपवाक्य हो गया। अर्थ के आधार पर वाक्यों के परिवर्तन, देखिए अर्थ के आधार पर वाक्यों की परिवर्तन किस प्रकार है। अर्थ के आधार के एक वाक्यों को दूसरे प्रकार वाक्य में इस प्रकार बदला जा सकता है। देखिए, हर्षित खेल रहा था, ये विधानवाचक वाक्य। हर्षित को ये आपका विधानवाचक हो गया। फिर इसको यही इस वाक्यों को आप निषेधात्मक वाचक में बनाओगे। हर्षित खेल नहीं रहा था, नहीं लगा के, निषेध। ठीक है, इस प्रकार आप देखिए, फिर उस यही वाक्यों को आप प्रश्नवाचक में करोगे, क्या हर्षित खेल रहा था, फिर आज्ञा करोगे हर्षित खेलो। फिर आप इच्छावाचक हर्षित खेलते रहे। संदेहवाचक शायद हर्षित खेल रहा है। संकेतवाचक में यदि हर्षित खेल रहा होता तो क्या होता, मतलब आगे जाके आप लिखोगे, संकेत करके बता रहे हो, वाक्यों को आगे बढ़ा रहे हो। विस्मयवाचक वाह हर्षित खेल रहा है। तो यही वाक्यों को, विधानवाचक वाक्यों को किस प्रकार हम निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, विस्मयवाचक में हम परिवर्तन कर सकते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के परिवर्तन, देखिए आपने अर्थ के आधार पर देख लिए, यहाँ पर रचना के आधार पर देखिए। रमा खाना खाकर सो गए, सरल वाक्य है। मिश्र वाक्य में परिवर्तन, जब रमा ने खाना खा लिया तो वो सो गई। मिश्र मतलब अपने ज्वाइंट करोगे वाक्यों को जब और तो लगा के। ठीक है, संयुक्त वाक्य में क्या, रमा ने खाना खाया और सो गई। ठीक है, इस प्रकार ये चैप्टर को ध्यान से पढ़िए और याद रखिए। ठीक है, थैंक यू।